नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन हिट पॉइंट में। पिछली दो वीडियो में हमने इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री और इंडियन मेडिएवल हिस्ट्री के सबसे जरूरी वन लाइनर्स को कवर किया था, और जैसा कि वादा किया था, आज हम आपकी तैयारी को फाइनल टच देने के लिए लाए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर्स। ये वीडियो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स 2025 के लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपकी हिस्ट्री प्रिपरेशन को पूरा करते हैं। टॉप 100 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वन लाइनर्स क्रोनोलॉजिकल। 1. भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था, जो 1498 में कालीकट पहुंचा। 2. ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई। 3. जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश व्यक्ति कैप्टन विलियम हॉकिंस था। 4. फ्रांसिस डे ने 1639 में चेन्नई शहर की स्थापना की। 5. प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ, जिसमें ब्रिटिश ने सिराज उद दौला को हराया। 6. बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। 7. बंगाल में द्वैध शासन ड्यूअल गवर्नमेंट को वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में समाप्त किया। 8. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। 9. बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1774-1785 था। 10. पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। 11. स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट 1793 में कॉर्नवालिस ने शुरू किया। 12. सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की। 13. टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में हुई। 14. राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 15. सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंक ने किया। 16. लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। 17. राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने लागू की। 18. 1857 का विद्रोह मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुआ। 19. 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 20. भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग 1858-1862 था। 21. आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की। 22. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एओ ह्यूम ने की। 23. बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने किया। 24. मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने की। 25. कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई। 26. मार्ले मिंटो सुधार मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में आया। 27. जॉर्ज पंचम के भारत आगमन पर बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ। 28. गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की। 29. होम रूल लीग की शुरुआत 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की। 30. लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। 31. चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। 32. खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। 33. अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में हुई। 34. रोलेट एक्ट 1919 में आया। 35. जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। 36. खिलाफत आंदोलन 1919 में अली ब्रदर्स ने शुरू किया। 37. असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया। 38. चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। 39. स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की। 40. महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सिर्फ एक अधिवेशन बेलगाम 1924 की अध्यक्षता की। 41. साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। 42. भगत सिंह ने लाहौर षड्यंत्र के लिए 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका। 43. लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 44. सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में डांडी मार्च के साथ शुरू हुआ। 45. पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में लंदन में हुआ। 46. गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। 47. दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। 48. पूना पैक्ट 1932 में गांधीजी और अंबेडकर के बीच हुआ। 49. तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। 50. क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। 51. भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। 52. आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस ने की थी। 53. सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। 54. कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। 55. भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को हुआ। 56. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ। 57. भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। 58. स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। 59. स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजा गोपालचारी था।
60 अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। मिसलेनियस एंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 61 तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। 62 करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। 63 स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया। 64 वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। 65 ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 66 भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। 67 महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। 68 लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। 69 आर्य समाज का नारा वेदों की ओर लौटो था। 70 लाला लाजपत राय की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध में हुई। 71 भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र के लिए फांसी दी गई। 72 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। 73 अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने की। 74 स्वराज पार्टी का उद्देश्य चुनाव लड़कर विधानसभा में जाना था। 75 गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। 76 सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 77 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 78 अमृतसर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई। 79 महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में फीनिक्स आश्रम की स्थापना की। 80 भारत की आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। 81 मुस्लिम लीग ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। 82 मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। 83 अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे। 84 लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। 85 स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। 86 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ। 87 गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। 88 अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की। 89 आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 90 अमृतसर की संधि 1809 में हुई। 91 सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह थे। 92 राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई थी। 93 भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 94 जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। 95 टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। 96 शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। 97 दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। 98 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को आगा खान पैलेस में कैद किया गया। 99 सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए थे। 100 भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी हिस्ट्री वन लाइनर सीरीज पूरी होती है। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों वीडियो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में बहुत मददगार होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें सिलेक्शन हिट पॉइंट को। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।